अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अच्छा, आज हम ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, क्वाटर्नियन ग्रुप। इससे प्रीवियस हमने पढ़ा था कैलाश ग्रुप के बारे में। आज हम क्वाटर्नियन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। वही पॉइंट जो हमने कैलाश ग्रुप के बारे में पढ़े थे, वही पॉइंट्स हम सारे जो है वो क्वाटर्नियन ग्रुप्स के लिए भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हमने लिखा होता कि वही ग्रुप का हमें नेम याद होना चाहिए, सेकेंड पे उसका नोटेशन याद होना चाहिए। अब जो क्वाटर्नियन ग्रुप है उसको हम Q8 से डिनोट करते हैं और इसके जो एलिमेंट्स है Q8 के, ये हमारे पास है +-1 +-i +-j +-k। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये कि हमने ये देखना है कि ये ग्रुप हमारे पास एबिलियन है या नॉन एबिलियन है। तो एबिलियन और नॉन एबिलियन के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी, यानी कि जो लॉ थी हमारे पास थी, वो कमोडिटिव लॉ, यानी कि ए बी इक्वल होनी चाहिए बी ए के। अब चूंकि यहाँ से अगर हम उठा लेते हैं आयोटा, ये कंडीशंस आप लोगों ने इसके लिए याद रखने हैं। जो आयोटा स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है जे स्क्वायर के, और ये के स्क्वायर ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है। और इसके साथ ये कंडीशन भी, अब इसके लिए अगर हम फर्ज करें आयोटा ले लेते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आयोटा के साथ, सॉरी, यानी कि यहाँ पर अगर हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं जे के साथ, तो ये हमारे पास के आंसर आ जाता है। इसी तरह जे अगर ले लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं के के साथ, तो ये हमारे पास आई आ जाता है। और इसी तरह के को जब हम आई को जब मल्टीप्लाई करते हैं के के साथ, तो ये हमारे पास जी आंसर आता है। अब इसका अपोजिट जो है, ये हमारे पास अगर हम जी क्रॉस आई लेते हैं, तो ये हमारे पास -k के इक्वल होता है। और ये के क्रॉस जे अगर हम लेते हैं, तो ये हमारे पास -आयोटा के इक्वल होता है। और के क्रॉस आई जो ये हमारे पास -j के इक्वल होता है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम देख लेते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास i क्रॉस j हमारे पास k के इक्वल है, लेकिन j क्रॉस i जो है ये हमारे पास -k के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो कमोडिटिव लॉ है ये हमारे पास ओबे नहीं करती ये ग्रुप। तो लिहाजा ये हमारे पास जो ग्रुप है ये हमारे पास नॉन एबिलियन ग्रुप है। अब ये कंडीशंस आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये इसके लिए आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ गए, और फोर्थ पे हमारे पास ये हमारे पास नॉन एबिलियन ग्रुप है। और फिफ्थ पॉइंट पर जो है वो हमारे पास है ग्रुप अंडर विच ऑपरेशन। अब ये जो ग्रुप है ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन जो ये हमारे पास नॉन एबिलियन ग्रुप है, यानी कि ये हमारे पास ग्रुप है नॉन एबिलियन ग्रुप है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, अब सिक्स पॉइंट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। तो इसके भी हम हर एलिमेंट की, यानी कि इसके ऑर्डर फाइंड करेंगे। पहले हम 1 ले लेते हैं। 1 का जो ऑर्डर होता है, ये हमने पहले भी कहा था कि जो आइडेंटिटी होता है ना, उसका जो ऑर्डर होता है वो हमेशा 1 ही होता है। अब -1 को अगर हम ले लेते हैं, -1 का जो ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर हमने यही कहा था कि उसी नंबर को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले ताकि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ, तो ये हमारे पास 1 आंसर आता है। 1 चूंकि हमारे पास इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे -1 को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आ गया। तो -1 का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 है। और इसी तरह अगर हम आयोटा ले लेते हैं, आयोटा का जो मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा के साथ, तो ये हमारे पास -1 आता है। तो -1 चूंकि आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी हमारे पास 1 है। तो अब इसी तरह आयोटा को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, हमारे पास 1 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 4 है। इसी तरह माइनस आयोटा को भी आप लोग इसी तरह 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, उसका ऑर्डर भी 4 है। इसी तरह जे का जो ऑर्डर है वो भी 4 है। इसी तरह -j का जो ऑर्डर है वो भी 4 है।
और के का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 4, इसी तरह माइनस के का जो ऑर्डर है वो भी हमारे पास 4 ही है। अच्छा, तो 6 पॉइंट ये हो गया हमारे पास ये ऑर्डर के बारे में। और 7th पॉइंट हमारे पास है पीरियोडिक। अब पीरियोडिक ग्रुप के लिए हमारे पास कंडीशन ये था कि अगर हमारे पास जो ग्रुप है उस ग्रुप के अगर जो ऑर्डर थे उस ग्रुप के ईच एलिमेंट के जो ऑर्डर है वो अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर आ जाए तो हमारे पास वो ग्रुप जो है वो हमारे पास पीरियोडिक ग्रुप होता है। अब चूंकि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के जो ऑर्डर आए हुए हैं ना वो सारे यानी कि फाइनाइट नंबर्स आए हुए हैं, तो ये हमारे पास ये ग्रुप जो है हमारे पास पीरियोडिक ग्रुप है। Q8 हमारे पास पीरियोडिक ग्रुप हो गया। अब 8 पॉइंट हमारे पास है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऑफ Q8 हमने फाइंड करने हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए हमने कहा हुआ था कि ये जितने ऑर्डर्स हमारे पास हमने निकाले हुए ईच एलिमेंट के जो ऑर्डर्स हमने निकाले थे उसी ऑर्डर्स के हमने एलसीएम फाइंड करना होता है। अब चूंकि यानी कि जो नंबर रिपीट हुआ उसको आपने इग्नोर करना है, 1 टाइम लिखना है, यानी कि हमने एलसीएम लेना है 1, 2 और 4 का। इनका जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम का मेथड ये होता है कि हम उसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि हम इसके मल्टीपल्स लिखेंगे, यानी कि 1 के जो मल्टीपल है वो 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इसी तरह 2 के जो मल्टीपल्स है वो 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। इसी तरह 4 के जो मल्टीपल्स है वो हमारे पास 4, 8, 12 अप टू सो ऑन। अब इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने लेना है, यानी कि वो नंबर लेना है जो सब में कॉमन हो और लीस्ट हो। अब ये 4 जो है ये सब में कॉमन है, तो ये हमारे पास Q8 का जो एक्सपोनेंट है ये हमारे पास 4 आ गया। अच्छा, इसके बाद 9th पॉइंट हमारे पास है वो नंबर ऑफ इन्वोल्यूशंस है। तो नंबर ऑफ इन्वोल्यूशंस के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी एलिमेंट का स्क्वायर ले लें वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल अगर आ जाए तो ये हमारे पास इन्वोल्यूशन एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो आइडेंटिटी चूंकि 1 है, ये हमेशा जो इन्वोल्यूशन एलिमेंट जो होता है आइडेंटिटी, ये हर ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो इन्वोल्यूशन एलिमेंट होती है। एक 1 तो ये आ गया, और सेकंड पे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, अगर हम -1 का स्क्वायर लेते हैं तो ये भी हमारे पास 1 आता है, तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास -1 आ गया। इसी तरह अगर हम आयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं तो ये -1 के इक्वल होता है, ये तो नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम माइनस आयोटा का स्क्वायर लेते हैं तो ये भी हमारे पास -1 ही आता है। अब चूंकि यहाँ पर सिर्फ इसी तरह आप जे का भी ले लें, के का भी ले लें, तो और कुछ कोई इस तरह एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको। तो सिर्फ हमारे पास जो नंबर ऑफ इन्वोल्यूशंस एलिमेंट है वो हमारे पास 2 है, यानी कि 1 और -1 है। एक तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हर ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो इन्वोल्यूशन एलिमेंट होती है। और सेकेंड बात ये है कि कोई भी अगर हमारे पास इवन ग्रुप हो, यानी कि उसके एलिमेंट जो है वो हमारे पास इवन नंबर्स हो, जिस तरह इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स वो हमारे पास 8 है, तो 8 चूंकि इवन ग्रुप है तो हर इवन ग्रुप में हमारे पास ये होता है कि उसमें एटलीस्ट जो है वो 2 इन्वोल्यूशन एलिमेंट होने चाहिए। अब ये 2 हमारे पास आ गए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जनरेटर्स। अच्छा, जनरेटर्स के लिए प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये पढ़ा हुआ था कि अगर हम यहाँ से कोई एलिमेंट ले लेते हैं तो ऐसा एलिमेंट जो हमें ये सारा ग्रुप हमें दे दे तो उस एलिमेंट को हम जो है वो जनरेटर का नाम देते हैं, यानी कि वो एलिमेंट जो है वो हमारे पास उसी ग्रुप का जनरेटर होता है। अब ये जनरेटर जो है ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ऐसा ग्रुप जिसके लिए जनरेटर सिर्फ 1 आ जाए तो वो जो ग्रुप होगा वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होगा। अब इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये आयोटा का अगर हम ले लेते हैं, आयोटा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा के साथ तो ये हमारे पास -1 आता है। आयोटा को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये
ये आ जाएगा आयोटा -1, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 4 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 आ जाएगा। फिर जब 5th टाइम यानी कि करेंगे आयोटा की पावर 5 करेंगे तो ये हमारे पास वापस आयोटा आ जाएगा। यानी कि ये अब आयोटा ने सिर्फ हमें -1 दिया और आयोटा दे दिया। इसके बाद ये ये 1 आ गया और इसके बाद ये फिर आयोटा आ गया। अब अगर हम 6 टाइम ले लेते हैं तो ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की पावर 3। अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, -1 का जो क्यूब हुआ -1 के इक्वल होता है। अब दोबारा ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अब ये हुआ कि हमारे पास जो आयोटा है उसने हमारे पास सिर्फ ग्रुप के जो 3 एलिमेंट्स, जो 4 एलिमेंट्स उसने हमें दे दिए। ये एक तो -1 दे दिया, एक माइनस आयोटा दे दिया, एक +1 दे दिया और एक आयोटा इटसेल्फ दे दिया। तो यहाँ पे ये 4 एलिमेंट जो थे ये तो आयोटा ने दे दिए। अब बाकी के लिए यहाँ पे हमारे पास जे और के लिए हमें कोई और जनरेटर जो है वो ढूंढना पड़ेगा, और वही जनरेटर जो है वो हमारे पास आई और जे इटसेल्फ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरेटर्स है, इस ग्रुप के जो जनरेटर्स है वो हमारे पास आयोटा है, आयोटा, जे और के, ये तीनों हमारे पास जो है ये इस ग्रुप के जनरेटर्स हैं। अच्छा, और इसके बाद जो 11th पॉइंट है वो हमारे पास साइक्लिक है। अब साइक्लिक के लिए 2 कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, यानी कि 2 चीजें हमने याद रखने होते हैं। एक तो सिंपल ये आप लोगों ने याद रखना कि अगर किसी ग्रुप के लिए एक ही जनरेटर आ जाए, यानी कि ऐसा एलिमेंट किसी ग्रुप में आ जाए जो एलिमेंट हमें सारा ग्रुप दे दे, तो उस ग्रुप को भी, यानी कि अगर किसी ग्रुप का 1 जनरेटर आ जाए तो उस ग्रुप को भी हम साइक्लिक कह सकते हैं। और अगर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप लोग किसी ग्रुप के जो ऑर्डर है, यानी कि ईच एलिमेंट के जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि जी अगर हमारे पास बिलोंग कर रहा है इसी ग्रुप में से, तो इसका ऑर्डर अगर हमारे पास इक्वल आ जाए ऑर्डर ऑफ उसी ग्रुप के, यानी कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाए, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए, तो वो ग्रुप भी हमारे पास साइक्लिक होगा। अब चूंकि यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 आया हुआ है, जो कि हमारे पास जो यहाँ पे हमने ग्रुप जो लिया वो Q8 है ना, तो Q8 की जो वो ऑर्डर है वो हमारे पास 8 है। ये 1 जो ये 8 के इक्वल तो नहीं हो सकता, इसी तरह 2 आया हुआ है ये भी 8 के इक्वल तो नहीं हो सकता, इसी तरह 4 जो ये भी 8 के इक्वल नहीं है। यानी कि मतलब इस ग्रुप में हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए, तो लिहाजा ये जो ग्रुप है ये हमारे पास नॉन साइक्लिक ग्रुप है। अच्छा, इसके बाद हम सब ग्रुप पढ़ते हैं, यानी कि Q8 के जो सब ग्रुप्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, तो सब ग्रुप्स के लिए हमने पढ़ा हुआ था कि हमने क्या करना है, ग्रुप्स का जो हमने ऑर्डर निकाला हुआ था, यानी कि ग्रुप्स का जो ऑर्डर है उसी के हमने फैक्टर्स बनाने। अब चूंकि Q8 का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 8 है, तो 8 के फैक्टर्स हमारे पास, फैक्टर्स वो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि जिस पे वही नंबर डिवाइड हो सके। अब ये 8 जो है ये 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, और ये 8 अपने आप भी डिवाइड हो सकता है। जितने इसके फैक्टर्स बनेंगे, यानी कि ग्रुप के ऑर्डर के जितने एलिमेंट्स बनेंगे, सॉरी फैक्टर्स बनेंगे, उतने ही हमारे पास सब ग्रुप्स बनेंगे। अब इसके चूंकि 4 फैक्टर्स बने हुए तो हमारे पास इसके 4 सब ग्रुप्स होंगे। तो फर्स्ट जो सब ग्रुप होगा उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और जो सेकेंड सब ग्रुप बनेगा उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट होंगे। अब 2 एलिमेंट वो एलिमेंट्स होंगे, एक तो हमारे पास आइडेंटिटी होगा और सेकेंड पे ये होगा कि जो वो वाला एलिमेंट हमने यहाँ से उठाना है जो इटसेल्फ इनवर्स हो, यानी कि जो अपने आप का इनवर्स हो। अब चूंकि यहाँ से अगर हम -1 उठा लेते हैं, अब -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ तो ये 1 आंसर आता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो -1 का जो इनवर्स है वो हमारे पास -1 ही है। तो
दूसरा एलिमेंट हमारे पास -1 हो गया, और थर्ड हमने वो बाकी जो दो सॉरी अच्छा यहाँ पे ये दो एलिमेंट्स का ग्रुप बन गया। अब H3 जो है हमारे पास ऐसा ग्रुप बनेगा जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। अब दो तो यही हमारे पास होंगे जो हमने ऊपर लिखे हुए हैं, और बाकी जो दो एलिमेंट्स आएंगे वो इस तरह एलिमेंट्स हमने उठाने हैं जो एक दूसरे के इनवर्स हो। यानी कि अगर हम देख लेते हैं आयोटा और माइनस आयोटा, आयोटा को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस आयोटा के साथ तो ये 1 आंसर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयोटा है ये हमारे पास इनवर्स है, सॉरी आयोटा का जो इनवर्स है वो हमारे पास माइनस आयोटा है। इसी तरह जे का जो इनवर्स है वो माइनस जे। इसी तरह के का जो इनवर्स है वो हमारे पास माइनस के होगा। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट्स आप उठा ले, मैं आयोटा और माइनस आयोटा उठा लेता हूँ। आप लोग ये 1 -1 इसके साथ जे और माइनस जे भी लिख सकते हैं, और इसी तरह के और माइनस के का भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ एक ही ग्रुप लिखना होता है तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट का सब ग्रुप आ गया। इसी तरह बाकी दो जब आप इसके साथ लिखोगे उससे भी वही 4 एलिमेंट्स का ग्रुप बन जाएगा। और लास्ट में जो ग्रुप बनेगा उसमें चूंकि 8 एलिमेंट्स होंगे तो वही 8 एलिमेंट जो है वो हमारे पास पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो इसी में आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो एक आइडेंटिटी सब ग्रुप जो होता है यानी कि, और एक जो इट सेल्फ का सब ग्रुप होता है यानी कि जिसमें वो वही एलिमेंट्स हमने सारे लिखे होते हैं, इसको ट्रिवियल ग्रुप कहते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ Q8 इन दोनों को, और बाकी जो ग्रुप्स है उसको हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। अच्छा, लास्ट पॉइंट हमारे पास है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स। अच्छा, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला ये था कि अगर हम किसी एलिमेंट का यानी कि इस ग्रुप में से किसी एलिमेंट का स्क्वायर ले ले वो हमारे पास उसी एलिमेंट्स के इक्वल आ जाए तो वो एलिमेंट जो हमारे पास होगा वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी, यहाँ पे तो क्लियर बात है, आइडेंटिटी जो है वो हर ग्रुप का जो है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। इसी तरह अगर मैं -1 का स्क्वायर लेता हूँ, -1 का स्क्वायर लेंगे ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम आयोटा का स्क्वायर लेते हैं तो ये भी -1 के इक्वल होता है। इसी तरह जे के इस तरह आप लेते जाए, यानी कि ये हमारे पास कोई भी दूसरा इस तरह का आप लोगों को एलिमेंट्स नहीं मिलेगा जिसका आप स्क्वायर ले लें और वो उसी नंबर के इक्वल आ जाए। यानी कि हमारे पास इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ हमारे पास 1 ही है, यानी कि इसका आइडेंटिटी जो है ये हमारे पास इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर फिर भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट में इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द अज जल्द जो है वो आंसर मिल जाएगा। ओके, अल्लाह।